अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर जी, आप देखें हैदर डिवाइन गुड। दोस्तों आज हमारे चौको भाई की थोड़ी बात करेंगे। ये थोड़े से बेचारे मसले में आ गए थे, इनका मसला हमने अब सॉल्व कर दिया है। सही है। और इनका मसला पकड़ में नहीं आ रहा था, बड़ा मसला हो गया था ये, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई थी। और अब ये है कि ये मसला जो है पकड़ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको बताता हूँ मैं क्या मसला था, वो तो आपने देख लिया होगा, लेकिन वो पकड़ा किस तरह से, प्रॉब्लम क्या थी। आप लोगों को याद होगा मेरी लास्ट वीडियो जो आई है, मैंने आपको बोला है जानवर स्ट्रेस में है। तो वो क्या हुआ कि जानवर स्ट्रेस में थे। अब मुझे लगा कि यार शायद हो सकता है मैं नहीं था मौजूद, खुले नहीं, ज़्यादा दाना वगैरह कमी हो गई होगी जिसकी वजह से जानवर परेशान हो गया होगा, सर्दी वगैरह लग रही होगी, कोई ऐसा इशू हो गया होगा। लेकिन क्या हुआ, जब मैंने दूसरे उस दिन अच्छा दाना भी बहुत अच्छा खाया, जानवरों ने दाना थोड़ा एक्स्ट्रा खाया, तो मेरे दिमाग से ये भी डर निकल गया कि बीमार हैं। सही है। किसी तरह की कमी दिखी नहीं मुझे जानवरों में, जो मैं देखता कि कोई कमी लग रही हो मुझे। लेकिन आपने देखा कि उसने अपनी टेल जो थी नीचे करी हुई, दुम नीचे करी हुई थी बकरे की, यानी वो परेशानी में था। तो आपको अपने जानवरों का दोस्तों अंदाज़ा हो जाता है कि भाई जानवर कोई परेशानी में है, आपका कोई ना कोई उसके साथ मसला जो है वो चल रहा है। तो मैंने देखा कि यार क्या मसला है इसके। अच्छा, अब क्या हुआ, मैंने दूसरे दिन जब सुबह में मैंने कोशिश करी कि सुबह में चलो मैं इसको जो है चेक करता हूँ। अभी मैं इसको आगे आप वीडियो देखिएगा पूरी, तो मैं इसका ट्रीटमेंट भी बताऊँगा, जो ट्रीटमेंट मुझे मिला और ट्रीटमेंट मैंने करा, और साथ में जो इसके प्रॉब्लम कैसे पकड़ी मैंने ये बताऊँगा मैं आप लोगों को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो प्रॉब्लम कैसे पकड़ी गई। प्रॉब्लम ऐसे पकड़ी गई दोस्तों, मैंने इसकी बॉडी पे हाथ मारा, झाड़ा के चला देखता हूँ मैं, हाथ वाथ मारता हूँ। होता है ना बकरे को थोड़ा सा, आप थोड़ा प्यार व्यार करते हैं, थोड़ा सा सेट हो जाता है, बाल बाल साफ़ करें उसके, बुरी शुरिश मारे, कपड़ा मारे। तो मैंने क्या करा, हल्का सा जब मारना शुरू करा तो इसके बाल झड़ने लगे। मैंने यार आइवरमेक्टिन लगाएंगे इसको, इसके बाल ख़राब हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं इसके। जबकि इसकी डोज पूरी हो चुकी थी। मैंने चलो यार एक डोज और दे देंगे अभी 1 महीने बाद इसको। तो ये सोचते सोचते मैं हाथ मारता हुआ जा रहा हूँ। पिछले पैर में मैंने जैसे ही हाथ मारा इसके, तो इसने अचानक झटका मारा पैर से ना। मतलब यार इसके पैर में मुझे लगा कुछ है। मैंने पैर पकड़ा तो ये उछलने लगा अचानक, जो ये करता नहीं है इस तरह की हरकतें। तो मैंने बोला यार ये तो बहुत मसला लग रहा है मुझे। जब मैंने मसला चेक करने की कोशिश की तो ये हाथ नहीं रखने दे रहा। मैंने 12 इसको पकड़ा, बांधा। फिर मैंने सही से चेक करा। जब मैंने इसको चेक करा, नीचे की तरफ पूरा हाथ डाला, कुछ भी नहीं। इधर साइड में हाथ डाला, कुछ भी नहीं। इस तरफ साइड में मैंने हाथ डाला ना, तो बाल जहाँ होते हैं, जो सबसे ज़्यादा घनी जगह होती है, थाइस वाली जो जगह होती है ना, बिल्कुल जो थाइस मिली हुई होती है, नज़र नहीं आती हमें, वहाँ पे जब मैंने हाथ मारा तो हल्का सा मुझे कोई चीज़ कड़क सी लगी इसके। तो मैंने चेक करा क्या है, उसको नहीं हटा, पैर उठाया पूरा उसको। जब चेक करा तो देखा वो पस था। अब ये समझ नहीं आ रहा, पस था उसके बालों पे लगा हुआ, लेकिन यानी निकला कहाँ से ये समझ नहीं आ रहा। तो जब भाई जब पता करा तो बिल्कुल जो मेन जॉइंट होता है ना थाइस वाला, वहाँ से एक सुराख हुआ था, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जो वीडियो में आप देखेंगे। वहाँ एक सुराख हुआ था, वो मारी है सिंग, इसको गलती से सिंग लग गई है इसके। और जो मेरा अभी तक सोच है, क्योंकि इसके अलावा कोई और चीज़ दिख नहीं रही, कि इसको सिंग लगी है, जिसकी वजह से इसका ज़ख्म हो गया था। सर्दी थी, शुक्र है अल्लाह का, और मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था, तो किसी ने देखा नहीं, छोटे भाई ने भी नोट नहीं करा, क्योंकि बकरे की चाल में कोई फ़र्क नहीं था, उसके खाने में कोई फ़र्क नहीं था, बल्कि दाना अच्छा उठा रहा था, चल फिर रहा था। लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि ये बढ़ता नहीं, अगर मैं इसको पकड़ता नहीं ना, ये यहीं रह जाता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पीछे आना शुरू हो जाता। तो ये चीज़ें दोस्तों देखने की होती है कि आपने किस तरह से जानवर को जो है वो ट्रीट करना है अपने। बहरहाल वो मैंने जैसे ही उसको देखा ज़ख्म को, तो ज़ख्म सूख चुका था, उसका पस भी जो था वो ख़त्म हो चुका था। लेकिन मैंने बोला फिर भी इसको एंटीबायोटिक जो है वो लगा दी जाए। तो एमॉक्सिलिन जो है हमने लगाई इसको, और मैंने फ़ौरन डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करा कि भाई डॉक्टर के देख रेख में करता हूँ सारे काम में, अपनी ज़्यादा होशियारी नहीं दिखाता हूँ, उस्तादी नहीं दिखाता हूँ कि कोई केस ऐसा ना हो कि मेरा बकरा जो है बिगड़ जाए आगे जाके। लेकिन उसमें उन्होंने भी कुछ इसको बोला कि ज़ख्म में कुछ है नहीं, ये काम करते हैं, इसको सफाई कर देते हैं फिर से, जो कि हमने आगे वीडियो में आपको दिखाई है कि किस तरह से हमने इसको साफ़ करा है। अच्छा, चैनल सब्सक्राइब कर दो, आगे की वीडियो देखो। फिर इसमें वही वीडियो है जिसमें हम सफाई कर रहे हैं इसकी। दोस्तों देख सकते हैं ये पैर पे इसके ज़ख्म हुआ हुआ है, और या तो कोई चोट लगी है, ये इसके फोड़ा है, और देखते हैं पस भी है, तो इसको एंटीबायोटिक वगैरह भी लगेंगे। दोस्तों इसकी चोट हुई है, देख सकते हैं आप, इसकी ड्रेसिंग होगी अब अच्छी तरह से, पहले सफाई होगी इसकी।
आप देख सकते हैं। अगर ये नहीं देखते तो ये बड़ा हो जाता और इसके पैर जो है पूरा तरह ख़राब कर देता है ये आहिस्ता आहिस्ता, अगर इसको अभी से इसकी केयर नहीं की जाएगी तो। इसलिए हर तरह से जानवर को चेक कर ले। मैं आपको देखें, कल मैंने जो वीडियो में दिखाया था कि मुझे कुछ लग रहा है इस बकरे के साथ, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ था कि ये कोई ज़ख़म है, क्योंकि ऐसी जगह है जो नज़र नहीं आती। लेकिन जब मैंने सुकून से इसको दिन में आके जानबूझ के इसी वजह से चेक करा कि इसके अंदर कोई ज़ख़म है, कोई पस तो नहीं है, तो जब पता चला तो ये ज़ख़म निकला। ये दोस्तों चोट लगी है इसके किसी चीज़ से, और दोस्तों इस पर एंटीसेप्टिक डाला है अभी, ताकि इसमें जो भी इसके जरासीम हो वो ख़त्म हो सके। तो दोस्तों ये सुपर स्प्रे भी मार दिया इस पर, जिसकी वजह से जो इसके अपना ज़ख़म ख़राब होने के चांसेस है वो ख़त्म हो जाएंगे। मक्खियाँ वगैरह भी नहीं बैठेंगी, कोई जरासीम जिस तरह के होंगे वो नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों आपके सामने ये देख सकते हैं आप, सफाई हो गई है बिल्कुल, और इसको लगा के छोड़ दिया ताकि अपनी तकलीफ़ जो है कम हो जाए, तो ड्राई जल्दी हो जाएगा इससे ज़ख़म इसका। दोस्तों 1 से 2 दिन बाद ये कंटिन्यू जो है इसकी 2 से 3 दफ़ा ड्रेसिंग होगी इसकी, जिससे फिर ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं इतनी छोटी सी तकलीफ़ है, ऐसे जबकि इसने दाना भी खाना कम नहीं करा था, इसने अपना वज़न भी कोई कम नहीं करा था, ना ये सुस्त हुआ था, ना पैर लंगड़ा रहा था। लेकिन एक होता है जानवर की चाल से आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है इसके साथ, बस ये चीज़ें जो हैं थोड़ी बहुत देखनी होती हैं कि क्या ऐसा मसला है जानवर का जो उसको तकलीफ़ दे रहा है, इसी वजह से वो थोड़ा सा फ़र्क है उसके जिस तरह बिहेवियर में। दोस्तों एमॉक्सिसिलिन इंजेक्शन लग गया है इसके, और आप देख सकते हैं सारे काम जो है वो डॉक्टर से करवाने चाहिए, डॉक्टर की देख रेख में करने चाहिए। ये कोई भी काम खुद डॉक्टर ना बने, सही है, डॉक्टर को बुलाएं और फिर सारे के काम करवाएं। इसको पेन किलर लगा है अभी, और एमॉक्सिसिलिन इंजेक्शन लगा है, और इसकी जो है पीछे से सारी जो है वो सफाई ड्रेसिंग हुई है पूरी, और इंशाल्लाह 3 से 4 दिन में ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको नहीं देखते तो ये केस जो था बिगड़ जाता। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी आप इसकी कंडीशन माशाल्लाह से, दाना वाना उठा रहा है। हमने इसका जो है आपने देखा क्या लगाया, इसको एक एमॉक्सिलिन लगाया और हमने साथ में अपना पेन किलर दिया था। अभी जो है इसको इंजेक्शन जो है सुबह शाम चलेंगे। बाकी ड्रेसिंग इसकी एक दिन छोड़ के एक दिन तकरीबन 2 से 3 दफ़ा होगी, इंशाल्लाह बिल्कुल जो है सेट हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। अभी मैं आपको एक नज़र दिखा भी दूँ, थोड़ा सा रोशनी हो रही है, ये देख सकते हैं आप, अभी डर रहा है ये देख सकते हैं, मतलब जहाँ पे था ये नज़र भी नहीं आ सकता था। ये देखें, इधर दिखा भाई, इधर आ, ये देखें, वो आपको नज़र आ रहा होगा पीछे, ये ऊपर की साइड पे बिल्कुल। तो ये तो दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल सूख चुका है ज़ख़म इसका अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह के करम से। अच्छा मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, इसके तकलीफ़ नहीं थी पैर में, ये देखें, एक होता है ना बकरे के पैर में लगी हो तो तकलीफ़ होती है उसको। अब आपको दिखाऊँ भाई, इधर देखें, दूर से छोड़ूंगा, ये चलो आओ आओ आओ, ये देखें बिल्कुल ओके है, चलने फिरने में, भागने दौड़ने में बिल्कुल ओके जानवर है, कोई तकलीफ़ नहीं, किसी तरह का कोई मसला नहीं। वीडियो बनाने का मकसद, दिखाने का मकसद यही था कि देखें, अपने जानवरों की एक्टिविटी में नज़र रखें। आपको पता होना चाहिए आपके जानवर जो है वो किस वक्त क्या कंडीशन है उसकी, किस वक्त वो खुश है और किस वक्त वो खुश नहीं है, किस वक्त उसको कोई मसला हो सकता है जो आपने सॉल्व करना है, या आपने अपने जानवरों पे ही सिर्फ आप देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। जैसे कि ये मसला था, अब ये मसला सिर्फ मैंने इसलिए पकड़ लिया, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ अच्छे डॉक्टर नहीं पकड़ पाते। उसकी वजह ये थी कि ये नज़र ही नहीं आ रहा था, अंदर एक चीज़ बन रही है बालों के, तो आप कैसे पकड़ोगे? सिर्फ इसके हाव भाव से, इसके एक्टिविटी से, इसके चलने फिरने के स्टाइल से कि यार ये बकरा ये इस तरह से हरकतें नहीं करता था जो ये कर रहा है, जबकि माशाल्लाह से एक्टिव भी था और जो है आपके सामने दाना भी खा रहा है। लेकिन जो है इसका मसला जो था बहुत सीरियस मसला था, अगर ये सॉल्व नहीं करते तो ये बाद में जाके हमारे लिए नासूर बन जाता, और इसके जो थे बहुत सारे नुकसान जो थे फेस करने पड़ जाते हैं हमें। सही है दोस्तों, तो ये देख लें आप, और याद रखें कि अपने जानवर को रोज़ आधा से 1 घंटा दें, उसको बैठ के उसका बिहेवियर देखें। जब आप बिहेवियर को समझेंगे, जब आप रोज़ देख रहे होंगे ना, तो आपको अचानक जिस दिन चेंज होगा खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, और टॉपिक्स बताएं किन टॉपिक्स पर बात करनी है। इंशाल्लाह पंजाब के जानवर जो मेरे हैं उनकी वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी चैनल पे। और कोई बात हो, हुक्म है मेरे लाइक, तो ज़रूर बताइएगा।
फिर मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गोट। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।